नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम इंडस्ट टुडे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 था, वो कल समाप्त हो चुका है। जो दोनों फ़ेज़ के चुनाव हैं, वो समाप्त हो चुके हैं और इस बार बिहार ने एक इतिहास लिखा है। क्योंकि बिहार में अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। जी हाँ, लगातार आप देखिए जब 42% से वोटिंग प्रतिशत उस समय जब पहली बार चुनाव हुआ था और देखिए बढ़ते-बढ़ते जो 2025 वाले चुनाव में 70% तक मतदान किया है बिहार की जनता ने। जिसकी वजह से अटकलें तेज़ हो गई हैं कि भैया इतना वोट क्यों हुआ? क्या जनता जो है वो दोबारा से नीतीश जी पर भरोसा करना चाहती है या फिर तेजस्वी की लहर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जनता है वो रोटी पलटना चाहती है? क्योंकि लोग कह रहे थे, भैया अगर रोटी नहीं पलटेंगे तो रोटी जल के काली हो जाएगी। क्या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर जी जिस बिहार बदलाव यात्रा को लेकर निकले थे, उसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में इतना इज़ाफ़ा हुआ है? क्योंकि उनके ऊपर कहा जा रहा था कि युवा जो है वो भरोसा करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जनसुराज बार-बार ये कह रही थी कि अगर वो जीतती है तो युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोज़गार लाकर देगी। आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इन सभी का फैसला क्योंकि देखिए हर एक अब लगभग देखिए कि 17 जो एजेंसियाँ हैं, जो एग्ज़िट पोल निकालती हैं, उन्होंने अपना-अपना एग्ज़िट पोल भी लाकर सामने रख दिया है। इसीलिए जो है, इस बार सवाल सबके मन में है कि कौन जीत रहा है बिहार? किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? क्या नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस वादे को या फिर जो वो बार-बार कह रहे थे कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, क्या एनडीए सरकार बनाएगी या फिर तेजस्वी यादव बाजी मार ले जाएँगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में जनसुराज आके निकल जाएगा? लोग अभी भी लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ भैया ये बिहार है। ये वही बिहार है जहाँ पर एग्ज़िट पोल गलत के गलत रह जाते हैं। नतीजे कुछ दिखाया जाता है एग्ज़िट पोल में और जब रिज़ल्ट आता है तो बात कुछ और देखने को मिलती है। सुबह हमने अपने चैनल पर कारागढ़ विधानसभा का एकदम जो ग्राउंड ज़ीरो पर क्या अपडेट है उसके बारे में आप सभी को बताया। लेकिन आप सब भी कोई कम नहीं है, आप सब भी बार-बार हमें कमेंट कर के हमारे ऑफ़िशियल चैनल के नंबर पे मैसेज, कॉल्स कर के कि भैया काराकट की नहीं थोड़ा बिहार की भी बात कीजिए क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो हम भी कहाँ अब देखिए मजबूरी हमारी ये है कि हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं, होटल में मौजूद हैं, तो सोचा देखिए किस तरीके से फ्लैश लाइट वगैरह जला के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि होटल की लाइट भी जो है बिहार की व्यवस्था है, होटल की लाइट कट चुकी है, क्या करें अब मजबूरी है। लेकिन फिर भी सिर्फ़ आपके लिए कि आप लोगों को जो हम सच में समझ पा रहे हैं, जो जान पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, अपने समझ-बूझ से आपको सही जानकारी देने की कोशिश करें। ताकि आप लोगों को अलग-अलग वेबसाइटों पर, अलग-अलग जगहों पर जाकर देखने की ज़रूरत ना पड़े, जाकर पता करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ऐसी वीडियो बनाएँ जिसमें आप सभी को हम पूरे के पूरे बिहार की एग्ज़िट पोल की ये जो पूरा समीकरण है, इसको खोल कर आपके सामने रख दें। क्योंकि देखिए इस बार जनता भी कहीं कम है। सोचिए 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है भैया बिहार में और इतना जब वोटों में इज़ाफ़ा हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग सोच में पड़ चुके हैं कि ये हुआ क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जनता फिर से नीतीश कुमार पे, नीतीश बाबू पे भरोसा कर रही है या फिर तेजस्वी जी जो हर घर रोज़गार देने की बात कर रहे थे उसकी वजह से लोगों ने वोटिंग किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, जो बिहार बदलाव यात्रा की सोच के साथ पूरे बिहार में निकले थे, वो सही साबित हो रही है और लोग जनसुराज पे भरोसा करने जा रहे हैं। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए आपसे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास मेरी टीम ने जो है ये 17 ये जो तमाम जो एग्ज़िट पोल हैं, उनका पूरा का पूरा रिपोर्ट मुझे भेजा हुआ है। मैं आपको हर रिपोर्ट पर बात कर बताऊँगा और देखिए मैं आपको पूरी बताने को मैं बार-बार कह रहा हूँ भैया ये बिहार है।
बिहार में कब क्या हो जाए, कुछ भी कोई कह नहीं सकता है। चाहे आप कभी के आंकड़े उठाकर देखिए, हर बार बिहार में कुछ अलग ही हुआ है। लोग सोचते कुछ और हैं, जनता सोचती कुछ और है, दुनिया देश दुनिया में कुछ और सोचती है, मीडिया कुछ और कहती है और जब रिजल्ट आता है तो कुछ और ही हो जाता है। चाहे आप उठाकर देख लीजिए 2015 वाला, चाहे 2020 वाला, सब में जो है कुछ और दिखाया गया और हुआ क्या? कुछ और। आइए इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। कि कौन बनाने जा रहा है सरकार? क्या नीतीश कुमार ने जो 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया, उसने बाजी मारी है कि जो तेजस्वी यादव ने हर घर रोजगार की बात की, माही बहन योजना की बात की, उसने बाजी मारी है? या फिर प्रशांत किशोर जी की जनसुराज ने जो बात कर रहे थे रोजगार देने के लिए युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में, उसने बाजी मारी है? आखिर कौन बनने जा रहा है बिहार का बादशाह, बिहार का राजा? चलिए हम एग्ज़िट पोल के नतीजों पर बात करना शुरू करते हैं। बहुत सारे एजेंसियों ने अपने-अपने एग्ज़िट पोल दिए हैं। आइए इन कुछ जो एग्ज़िट पोल हैं उन पर बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारी टीम ने हमारे पास एग्ज़िट पोल भेजा है वो है पल्स का, माफ़ कीजिएगा पीपल्स पल्स का। ये दिखा रही है कि एनडीए जो है 133 से 159 सीटें जीतने जा रही है। और महागठबंधन 75 से 101 और जनसुराज के खाते में 0 से 5 सीटें आने जा रही हैं। अदर 2 से 8 पर अटकेगा। यानी कि भैया पीपल पल्स वाले तो कह रहे हैं कि भैया एनडीए की सरकार तो बनने जा रही है। यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव का जो रोज़गार देने की बात थी, जनसुराज की जो बिहार बदलाव की बात थी, वो ज़्यादा कारगर साबित होते नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए, इस बार क्या है कि जितनी भी हमारी एग्ज़िट पोल के नतीजे हैं, सभी में एक तरफ़ा मतलब एक तरीके के दिखाया गया है। ऐसा कोई नहीं दिखा रहा है कि कहीं एनडीए वाले जीत रहे हैं या फिर कहीं महागठबंधन जीत रही है। सभी ने एक ही तरीके का दिखाया। इसलिए हो सकता है कि ये सारे आंकड़े सही भी हों और क्या पता भैया बिहार में कह तो रहा हूँ कि बिहार में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़िट पोल क्या बता रहा है? देखिए, आपको अन्य बहुत सारे चैनल पे अलग-अलग लेकिन हम तो एग्ज़िट पोल कर नहीं सकते हैं हम क्योंकि हम इतना लेकिन मैं आपको जो हमारे पास एग्ज़िट पोल हमारी टीम ने भेजा है अलग-अलग संस्थाओं के उनकी बता कर सकते हैं। अगली जो दैनिक भास्कर है बड़ी विश्वसनीय अखबार माना जाता है। उनके अनुसार कहा गया है कि एनडीए जो है वो 145 से 160 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। महागठबंधन जो है वो 73 से 91 सीटों पर सिमटेगी और जनसुराज के खाते में 0 से 3 और अदर की बात करें तो 5 से 7 सीटों पर अदर जाने वाले हैं, यानी अन्य जो उम्मीदवार हैं जो भी हैं वो जाने वाले हैं। यानी कि दैनिक भास्कर भी ये पूरी तरीके से कह रहा है कि भैया इनके पास भी तेजस्वी यादव की जो लहर है वो दिखती हुई नहीं नज़र आ रही। एनडीए यहाँ भी बाजी मार रही है और 145 से 160 सीटें जीतने जा रही है। इसके बाद बात करते हैं पीपल्स इनसाइड ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि 133 से 148 सीटें एनडीए जीतने जा रही है और जनसुराज की बात करें तो 87 से 102 सीटें माफ़ कीजिएगा महागठबंधन मैं माफ़ी चाहूँगा 133 से 148 एनडीए और महागठबंधन 87 से 102 और 0 से 2 जो का है, वो जनसुराज के खाते में जा रहा है। अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटें देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें इसके साथ-साथ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स ये दिखा रहा है कि 147 से 167 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही हैं। महागठबंधन के खातों में जो है वो 70 से 90 सीटें देखने को मिल रही है और जनसुराज 2 पे अटकेगी और अदर्स के खाते में अभी भी 2 से 8 सीटें जा रही हैं। अगर अगली बात करें हम जेवीसी की, तो जेवीसी ये बता रहा है कि भैया एनडीए जो है उसके खाते में 135 से 150, महागठबंधन के खाते में 88 से 103 और जनसुराज के खाते में 0 से 1 सीट और अदर्स 3 से 6 पर जाके सिमटेगा। पी मार्क जो संस्था है वो ये कह रही है कि भैया एनडीए जो है वो 142 से 162 सीट जीतने जा रही है। 80 से 98 जो है वो महागठबंधन और 1 से 4 जनसुराज जीतेगा और अदर्स के खाते में 3 सीटें, ये दावा कर रही है पी मार्क अपने एग्ज़िट पोल 2025 में। चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात देखिए चाणक्य जो है बड़ा एक समय था जब ये बड़ा सुर्खियों में था क्योंकि चाणक्य ने एक तरफ़ा दिखाया था और जब लोग सब दंग थे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन वो भी सच देखने को मिला। तो हो सकता है कि चाणक्य की भी बात कर लेते हैं कि चाणक्य ये दिखा रहा है कि 130 से 138 जो सीटें हैं वो एनडीए जीतती हुई नज़र आ रही है।
महागठबंधन जो है 100 से 108 सीटें, जनसुराज के बारे में ये बिल्कुल ज़ीरो बटा सन्नाटा है, जनसुराज खाता भी नहीं खोल रही है और 3 से 5 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जा रहा है। ये जो पोल है वो चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ ने कहा है। डीवी जो रिसर्च है वो दावा कर रही है कि 137 से 152 सीटें जो हैं वो एनडीए जीतती हुई नज़र आ रही है। 83 से 98 पे जो है महागठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। 2 से 4 पे जनसुराज सिमटेगी और 1 से 8 जो है वो अदर्स के खाते में आएगा। अगर टीआईएफ रिसर्च की बात करें तो ये टीआईएफ के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि 145 से 163 सीटें जो हैं वो एनडीए जीतती हुई नज़र आ रही है। 76 से 95 महागठबंधन, जनसुराज के बता रहे हैं कि ये बिल्कुल कुछ नहीं जीत रहा और इसके साथ-साथ जो है 3 से 6 सीटें जो हैं वो जो 3 से 6 सीटें हैं वो अदर्स के खाते में जा रहा है। यानी कि ये समझ के देखिए कि जो है 120 सीटों से लेकर के 120 सीटों से लेकर के आप समझिए कि लगभग जो है 160-65 सीटें जो है वो एनडीए जीत रही है और इसके साथ-साथ आप मान के चलिए कि 70 सीटों से लेकर के 100 से 120 सीटों तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से 120 भी नहीं 110 सीटें जो है वो महागठबंधन और जो है जनसुराज जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 0 से 5 के बीच में जनसुराज और आधा से ज़्यादा जो 10 सीटें अदर्स के खाते में आएँगी। अगर सभी का हम मिला-जुला कर बताएँ कि सभी जो क्या बता रहे हैं तो यही आँकड़ा है। अब देखिए एग्ज़िट पोल निकला है और बिहार के मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भैया बिहार है, बिहार में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए अब पार्टियाँ इस पे बड़ी नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि एग्ज़िट पोल तो गलत हो सकता है। लेकिन एग्ज़िट पोल के हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए को तो भैया जो है नीतीश बाबू पर लोग जो है भरोसा जता रहे हैं। नीतीश बाबू का 10,000 रुपए देना जो है तेजस्वी का हर घर रोज़गार देने पर भारी पड़ गया है। प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा पर भारी पड़ गया है एनडीए के 10,000 जो हैं ये नीतीश बाबू का। यानी कि नीतीश बाबू जो है फिर से अपनी सरकार बनाते हुए एग्ज़िट पोल में साफ-साफ दिख रहे हैं। ये एग्ज़िट पोल कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। एग्ज़िट पोल के अनुसार कि नीतीश सरकार जो है दोबारा बिहार में आने जा रही है। लेकिन फिर भी देखिए अभी भी आप ध्यान रखिएगा 14 तारीख तक क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ बिहार है, बिहार में कुछ भी हो जाता है, यहाँ कुछ कह नहीं सकते हैं। इसको लेके तमाम पार्टियाँ जो हैं और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को जो झटका है वो कांग्रेस के वजह से बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं जब हम लोग ग्राउंड पे यहाँ काराकट में मौजूद थे तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस तो कुछ करेगी नहीं इसी वजह से हम थोड़ा-सा तेजस्वी यादव से कट रहे हैं। तेजस्वी यादव को जो है कांग्रेस की वजह से थोड़ा-सा झटका देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखिए सारे पार्टी के जो नेता हैं वो बड़े नाराज़ दिख रहे हैं और वो लोग एग्ज़िट पोल को गलत ठहरा रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि भैया 14 को रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा होगा वैसा। लेकिन देखिए आपकी और हमकी निगाहें सबकी बनी हुई हैं। मैंने आपको बहुत सारी संस्थाएँ जो हैं जिन्होंने एग्ज़िट पोल निकाला उन सभी का निचोड़ बताने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? जल्दी-जल्दी कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर दीजिए और बताइए कि क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया स्टूडियो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि 14 तारीख तक आपको हम हर एक पल-पल की अपडेट देंगे आपको दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब तक अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं एग्ज़िट पोल फिर से पलटेगा या फिर एग्ज़िट पोल जो है बिल्कुल सही साबित होगा? ये सब आप हमें कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए इंडस टुडे।